संविधान बहुजनों की आत्मा है। ये देश भर के लिए हो सकता है कि एक दिन का पर्व हो, कि आप एक दिन मात्र संविधान दिवस के तौर पे आप मनाएं और वो चर्चा केवल एक दिन तक सीमित रह जाए। लेकिन बहुजनों के लिए ये जो संविधान है, ये उनकी आत्मा है, ये रोजमर्रा का पर्व है। क्योंकि जब तक संविधान है, हम हैं, हमारा एक अस्तित्व है, हमारा वर्चस्व है, हमारी जो शिक्षा है, हमारी समानता है, ये सभी फंडामेंटल राइट हमें संविधान की वजह से ही मिल पा रहे हैं। अगर संविधान ही देश में नहीं है, तो शायद बहुजनों के सभी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो संविधान पर्व हम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें ना केवल हम संविधान होने का उत्सव मनाएंगे, बल्कि हम ये जो संविधान पर प्रहार करने वाली सत्तारूढ़ पार्टी है, या और जो सामाजिक या आर्थिक क्षेत्र में जिस तरह से संविधान को हानि पहुंच रही है, तो उन मुद्दों की भी चर्चा करने के लिए हम 23 और 24 अगस्त को अपने इस कार्यक्रम में विभिन्न स्पीकर्स के माध्यम से, विभिन्न वक्तव्यों के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे। पिछड़ा जाति व माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आगामी हमारा जो कार्यक्रम 23 और 24 अगस्त 2025 को गढ़वाल भवन और अंबेडकर भवन में होने जा रहा है, उसकी पूर्व जानकारी देने और उसके बारे में कि हम किन मुद्दों को इन संविधान पर्व के नाम से हम जो ये कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं, तो हम किन मुद्दों को इस संविधान पर्व में शामिल करने वाले हैं, उससे संबंधित ये प्रेस वार्ता आज यहाँ पे आयोजित की गई है। मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि संविधान पर्व की जब हम बात करते हैं, तो ये जो शब्द है संविधान, ये संविधान बहुजनों की आत्मा है। ये देश भर के लिए हो सकता है कि एक दिन का पर्व हो, कि आप एक दिन मात्र संविधान दिवस के तौर पे आप मनाएं और वो चर्चा केवल एक दिन तक सीमित रह जाए। लेकिन बहुजनों के लिए ये जो संविधान है, ये उनकी आत्मा है, ये रोजमर्रा का पर्व है। क्योंकि जब तक संविधान है, हम हैं, हमारा एक अस्तित्व है, हमारा वर्चस्व है, हमारी जो शिक्षा है, हमारी समानता है, ये सभी फंडामेंटल राइट हमें संविधान की वजह से ही मिल पा रहे हैं। अगर संविधान ही देश में नहीं है, तो शायद बहुजनों के सभी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो संविधान पर्व हम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें ना केवल हम संविधान होने का उत्सव मनाएंगे, बल्कि हम ये जो संविधान पर प्रहार करने वाली सत्तारूढ़ पार्टी है, या और जो सामाजिक या आर्थिक क्षेत्र में जिस तरह से संविधान को हानि पहुंच रही है, तो उन मुद्दों की भी चर्चा करने के लिए हम 23 और 24 अगस्त को अपने इस कार्यक्रम में विभिन्न स्पीकर्स के माध्यम से, विभिन्न वक्तव्यों के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे। कुछ एक मुद्दे मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगी, जो सब बहुजनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन पर बात की जानी बहुत ही जरूरी है। जैसे जब हम बात करते हैं शिक्षा की, शिक्षा एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, न केवल बहुजनों का अधिकार है, बल्कि ये तो स्वर्ण भी, अगर हम कहें तो स्वर्ण भी इस शिक्षा के बिना शायद कुछ भी नहीं होंगे। अब जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो देश में जो कुछ इस समय पे घटित हो रहा है, एजुकेशन सेस के नाम से 2004 में ये सेस शुरू किया गया। उस समय ये 2% था और केवल प्राइमरी एजुकेशन को कवर करता था। 2007 में इसको बढ़ाकर 3% किया गया, 1% और सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन का जो हिस्सा है उसमें काम करने के लिए इसमें शामिल कर दिया गया। और 2018 के बाद एजुकेशन सेस 4%, जितने भी करदाता हैं तो वो अपने टोटल जो उनका टैक्स बनता है उसमें 4% का एजुकेशन सेस पे कर रहे हैं। अब ये जो 4% है, ये 4% खर्च कहाँ होता है? खर्च होता है ये प्राइमरी एजुकेशन, यानी जो आपके जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स में जितने भी इंतजाम कर रहे हैं, अगर हम वहां पे कोई टाट, कुछ टेबल, अगर हम वहां पे हमें कुछ बनाना है, भवन बनाना है, अगर हमें अपनी बिल्डिंग बनानी है, अगर हमें मिड डे मील का जो आयोजन किया जा रहा है, वो सब इस 4% एजुकेशन सेस में ही किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो स्कॉलरशिप का प्रावधान है, वो भी इसी एजुकेशन सेस से दिया जा रहा है। लेकिन आप देश के हालात देखिए, मैं केवल एक वित्तीय वर्ष की बात करूंगी कि जो अभी हमारा वित्तीय वर्ष 2024-25, अगर हम उसके आंकड़े उठा के देखें, तो 87,000 करोड़ रुपया, 87,000 करोड़ रुपया एजुकेशन सेस के नाम पर इकट्ठा हुआ। लेकिन आप साथ ही खबरें देखिए कि खबरें किस तरह की आ रही हैं। खबरों में ये है कि यूपी में और बहुत सारे अन्य राज्यों में भी हजारों स्कूल बंद किए जा रहे हैं। वो हजारों स्कूल बंद किए जाने के पीछे का अगर आप कारण आइडेंटिफाई करें, तो सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को विवश बताती है। या तो स्कूल्स में एनरोलमेंट नहीं है, या वहां पे उस क्षेत्र में अध्यापकों की कमी है, या वहां पे किसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, या उनका कुछ पास्ट रिकॉर्ड स्कूल्स का ऐसा रहा है कि सरकार अपनी विवशता जाहिर करते हुए कि ये स्कूल अब और नहीं चल सकता, तो उन स्कूलों को बंद कर दिया गया। यानी जो एक मौलिक शिक्षा का अधिकार है, वो मौलिक शिक्षा का अधिकार बहुजनों से ले लिया गया। अगर हम इस बात को ध्यान दें
कि आज भी जो राजकीय विद्यालय है या राजकीय महाविद्यालय है, उनमें जो बड़ी तादाद है वो बड़ी तादाद बहुजनों के बच्चों की ही है। स्वर्णों के बच्चे तो एडिट कॉलेजेस में या जो हमारे पास और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, वहां पे बड़ी-बड़ी मोटी फीस देके वहां पे पढ़ सकते हैं। लेकिन एक गरीब तबके का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, उसके लिए केवल एकमात्र जो माध्यम है शिक्षा का, वो ये राजकीय संस्थान है, जो लगातार बंद किए जा रहे हैं। अब आप 87,000 करोड़ रुपए का एजुकेशन सेस एक करदाता से लेके, और आप उसकी कोई जवाबदेही, कोई जो है वो उसकी वो नहीं बता रहे कि आपने कहाँ वो पैसा लगाया। मिड डे मील पर स्वरण लगातार जो है वो प्रश्न उठाते आए हैं कि ये मिड डे मील बच्चों को क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, शायद इस बात से भी कोई छुपा हुआ नहीं है। तो इन मुद्दों को कौन संबोधित करेगा? जिनको जरूरत होगी, जिनकी ये आवश्यकता होगी, वही लोग तो इसको संबोधित करेंगे कि इन बातों के क्या हल है। अगर हम स्कॉलरशिप के हालात पता करें तो देश भर में जितने भी राज्य है, वहां पे स्कॉलरशिप के हालात बहुत ही खराब हैं। यानी पूरा वित्तीय वर्ष बीत जाता है, कहाँ तो एक बच्चे को एडमिशन होने के समय या एडमिशन होने के 1 महीना बहुत ही कम अंतर पे ये स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाना चाहिए, लेकिन साल भर बीतने के बाद भी एससी बच्चों की, एसटी बच्चों की, बीसी बच्चों की स्कॉलरशिप राज्य के वित्तीय विभाग से रिलीज नहीं होती। और कई बार तो ऐसा होता है कि प्रलोभन में, जैसे अगर मान लीजिए कोई एडिट कॉलेज है, एडिट कॉलेज बच्चे को 0 फीस पे, क्योंकि सरकार उसको कहती है कि आप ऐसे बच्चे का जो एडमिशन है वो 0 फीस पे करें। अब 0 फीस पे आपने एडमिशन कर लिया, लालच क्या है आपके कॉलेज का कि कॉलेज ये सोचता है कि इस बच्चे की जो स्कॉलरशिप आएगी उस स्कॉलरशिप को हम अपने पास रख लेंगे और ये बच्चे की हम जो है वो स्कॉलरशिप में इसकी एडमिशन फीस को एडजस्ट कर देंगे। लेकिन हालात ये है कि साल खत्म हो गया, उस बच्चे की स्कॉलरशिप नहीं आई। अब जब एग्जाम की बात आई तो एग्जाम की बात में वो हजारों बच्चे फोर्स हो जाते हैं कि उन्हें एग्जाम में तब बैठने दिया जाएगा जब वो उस कॉलेज की फीस को भर देंगे। तो वो अपनी पॉकेट से उस बच्चे को, अपनी पॉकेट से उस फीस को भरना पड़ता है, सरकार उस बच्चे की कोई जिम्मेवारी नहीं ले रही। तो मेरा सवाल, संयुक्त मोर्चा का सवाल ये है कि फिर हम काहे को देश में इतने बड़े बड़े एजुकेशन सेस नाम के इंतजाम करते हैं, अगर समय पे बच्चे को अच्छा खाना नहीं मिल सकता, अगर बच्चों की छत उनके ऊपर गिर रही है, बच्चे छत के नीचे दब के मर रहे हैं, बच्चों के पास स्कूल तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, वो तैर के जा रहे हैं, वो भीग के जा रहे हैं, वो नंगे पांव वहां पे पहुंच रहे हैं, तो फिर एजुकेशन सेस का क्या महत्व है? करदाताओं का पैसा क्या केवल एमपी फ्लैट्स के लिए बना है कि आप 10-10 करोड़ रुपए के एमपी फ्लैट बनाए और मुफ्त में सांसदों को, जिनके पास पहले से ही वित्तीय कोष की कमी नहीं है, जो पहले से ही रिसोर्सफुल है, आप उनके लिए मुफ्त में रिसोर्सेज जनरेट कर रहे हैं, और जो वास्तव में बहुजन इस बात के हकदार है, आप उनका हक सरकार खाई जा रही है। तो इन मुद्दों को उठाना संयुक्त मोर्चा अपना कर्तव्य समझता है। दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देश के अंदर शुरू हो रहे हैं, शुरू होते हैं और आंख के पीछे खत्म हो जाते हैं। जैसे रिसेंटली मैं देख रही थी कि गुजरात में आपके पास, गुजरात के सीएम साहब, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब सीएम रहे हैं, तो उन्होंने वहां पे प्रोजेक्ट शुरू किया जिसपे हजारों करोड़ रुपया जो है वो लगाया। उस प्रोजेक्ट के बारे में कहीं मीडिया के अंदर कोई कवरेज नहीं है कि वो प्रोजेक्ट कैसे शुरू किया गया था, आपको जो है वो क्या, आपको उससे जो है वो किसी तरह का कोई रिटर्न आया? कुछ नहीं रिटर्न आया। ये सब क्यों हो रहा है? मीडिया इस तरह की आवाज आज भी बहुजन मीडिया खुलकर नहीं उठा पा रहा है। और अब सबसे बड़ा जो हमारे सामने है कि हम ये सोचते हैं कि बहुजन एकत्र हो रहे हैं, हमें ये लगता है कि हम 85% की एक संख्या देंगे तो शायद इससे हमारी कोई जो है वो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी हमारी जो है वो आबादी देखने को मिलेगी, लेकिन नहीं। पिछले 5-6 सालों में अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये जो बहुजन आंदोलन है ये धीरे धीरे करके कमजोर हो रहा है। ये जोर नहीं पकड़ रहा बल्कि ये कमजोर हो रहा है। कमजोर कैसे हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्लान शुरू कर दिए गए जिन प्लान्स ने हमारे ट्रस्ट को, हमारी सोसाइटीज को, हमारी समितियों को, हमारी जो कास्ट है, हमारे जो मिशन है, उनको कई हिस्सों में बांट दिया है। आज केवल एक जाति नहीं है बल्कि उस जाति की जो उप जातियां हैं वो अपना अलग अलग मिशन लेके चल रही हैं। तो ऐसे में संयुक्त मोर्चा इस बात के लिए प्रयासरत है कि हम बहुजनों तक इस सभी सच्चाई को बताएं। हम ये बताएं कि जो सबसे बड़ा अधिकार, वोट का अधिकार, जिसके लिए हम एश्योर हैं, कि हम ये सोचते हैं कि कोई भी ऐसी पार्टी जो हमारे हित की बात करेंगी हम उनको वोट देंगे, अब तो वो भी आपने देख लिया कि वो भी हमारा सिक्योर नहीं है। हो सकता है कि मैं बटन ए का दबा के आई हूँ और मेरा वोट जो है वो बी को पड़ा। वो तो 5 तरीके जो हमारे विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने सभी के सम्मुख जो लेके आए हैं, खुल के सबके सामने प्रस्तुत किए हैं, और वो केवल एक बात है।
और उस बात पे तो हमारे जो पक्ष के नेता हैं, हमारी जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने तो बिल्कुल ओपनली, उन्होंने तो बल्कि उसको 5 गुना करके बता दिया कि आप एक ही बात कर रहे हो कि एक जगह ऐसा हुआ है, बल्कि 5 जगह उन्होंने जो है वो चुनाव आयोग को इस बात की चेतावनी दी है कि देखिए ये मैनिपुलेशन जो है वो हमारी वोट के साथ चल रही है। तो बहुत ही गंभीर स्थिति हमारे सबके सम्मुख है वर्तमान में, और ऐसे में कोई भी जो मोर्चा है, कोई भी जो मिशन है, शायद उसको इसी बात के लिए प्रयासरत रहना चाहिए कि हम सभी एक ही जगह हों, एक ही मंच पे हों, एक ही तरज में, एक ही लय में अपने सभी बहुजनों के मुद्दों को संबोधित करें। तो ये कार्यक्रम हम 23 और 24 अगस्त को, 23 अगस्त को अम्बेडकर भवन करोल बाग में 10 बजे से संविधान पर्व के नाम से ये स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली में, और 24 अगस्त को जो है वो हमारा दूसरी जगह, हमारा दूसरे वेन्यू में ये प्रोग्राम वहां पे आयोजित होगा। तो मैं जो भी बात, मेरी इस जानकारी जिन तक भी पहुंच पा रही है, मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी को इस बात के लिए आमंत्रित करूंगी कि ये केवल एक व्यक्ति, एक जाति, एक उपजाति, एक धर्म की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की लड़ाई है। अगर हमारी वोट सही जगह नहीं जा रही है, हमें समानता के अधिकार के लिए, शिक्षा के अधिकार के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, चाहे हम किसी भी जाति या धर्म से संबंध रखते हो। और ये संविधान पर्व आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप अपने विचार इस मंच से आकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।